बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 9th और 10th क्लास के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो 9th के पेपर्स में अभी थोड़ा टाइम है, वीक डेढ़ अभी है। तो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं बताती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। मैथ 9th क्लास साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5.3, इसमें आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9। अब कुछ स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया है, इसकी डिटेल नहीं बताई। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मैंने वन बाय वन तमाम क्वेश्चंस जो हैं उनकी वीडियोस जो हैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई हैं। आप पिछली वीडियोस को देखें तो आप यहाँ तक पहुँच सकेंगे। अगर आप लेक्चर रोज़ का रोज़ नहीं ले रहे तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या है और इसको कैसे हल करना है। कोशिश तो मैं करती हूँ कि अगर आपने यही क्वेश्चन देखना है तो इसमें भी सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो मौजूद हो, कोई पॉइंट ऐसा ना रह जाए जो एक्सप्लेन ना किया हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कि इसको कैसे किया है या इस स्टेप पे क्या हुआ है। तो आप मुझे वो कमेंट में फ्री होके पूछ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं और मैं आपको लाज़मी बताऊँगी कि ये कैसे हुआ है। तो वीडियो पर जाने से पहले प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करना है, दैट इज़ द एक्सप्रेशन ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a is exactly divisible by x square minus 5x plus 6. Find the values of a and b. अब वो कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है exactly divisible by एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो आपने ए और बी की वैल्यूज़ को मालूम करना है। अब ये क्वेश्चन जो है बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरह से है कि पहले उसने हमें एक्स और एक्स की वैल्यूज़ दी होती थी कि आपने इसके साथ डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे उसने आपको एक एक्सप्रेशन ही दे दिया हुआ है कि आपने ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसको आपने कैसे करना है। अब इस एक्सप्रेशन से हमने किस तरह से वैल्यूज़ को लेना है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने इस पॉलिनोमियल फंक्शन को लिख लिया, प्लस 3a, ये तो फंक्शन था। अब मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगी। अब इसको पहले हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने का इसको क्या तरीका है, आपने कोई सी भी दो वैल्यूज़ लेनी है जिनको आप प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 5x। जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब आपको दो वैल्यूज़ चाहिए, वो कौन सी दो वैल्यूज़ होगी, -2x और -3x। अब इस -5x की जगह पर मैंने लिख लिया -2x और -3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5x, और अगर इन्हें मल्टीप्लाई करूँ माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ार 6x स्क्वायर आ जाएगा। और यही हमें चाहिए था। इसको नेक्स्ट इसका स्टेप ये होता है कि पहली दो वैल्यूज़ को आपने लिया और नेक्स्ट दो वैल्यूज़ को लिया और इनमें से कॉमन वैल्यूज़ को लिख लिया। अब x स्क्वायर -2x में से x कॉमन आ जाएगा, 3x प्लस 6 में से 3 कॉमन आ जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर माइनस हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6। अब ये जो कॉमन वैल्यूज़ लिखी हैं इन्हें अलग से लिख लेंगे और जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं उन दोनों को मिला के अब आपके पास यहाँ पे टू वैल्यूज़ आ गई हैं जो कि इस एक्सप्रेशन पर डिविजिबल हैं, विच मीन्स एक दफ़ा आपके पास x -3 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, एक दफ़ा आप x -2 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये दो वैल्यूज़ हैं जिनको आप बारी बारी पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और वहाँ से फिर आप x और y की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब पहले तो मैं क्या करती हूँ कि मैं x-3 को पुट करके देखती हूँ कि उसको अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा। x-3 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। इस पोलिनोमियल फंक्शन का फैक्टर है, जिसका मतलब है कि आपने x की वैल्यू जो है x
इज इक्वल टू 3 को पुट करना है इस पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे आपने 3 पुट कर देना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 3s आर 9 और 9 3s आर 27a, 3 3s आर 9, 9 9s आर 81, 3b plus 3a। अब ये बी को आप अलहदा से लिख लें। अब ये भी ए है और ये भी है, इन दोनों को मैं प्लस कर लूँगी। 27 और 3 30 ए, इसके बाद बी वाली वैल्यू को लिख लिया प्लस बी माइनस 81। एक तो कंडीशन मेरे पास ये आ गई है। नेक्स्ट कंडीशन वो होगी जब मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करूँगी। x माइनस 2 फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। जब ये पोलिनोमियल फंक्शन का फैक्टर होगा तो आपने p ऑफ 2, जहाँ पे भी इस पोलिनोमियल फंक्शन में x होगा वहाँ पे आपने 2 पुट कर देना। टू टूज आर 4, 4 टूज आर 8a, 2 टूज आर 4, 4 9s आर 36 प्लस 2b प्लस 3a। अब ये भी a है और ये भी a है। 8a और 3a 11a प्लस 2b, इस 2b को साथ लिख लिया और माइनस 36। इन वैल्यूज़ को मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, a और b। इन इक्वेशन से मुझे क्या करना है, इन इक्वेशंस की मदद से मुझे ए और बी की वैल्यू को निकालना है। तो कैसे निकालूंगी मैं, अगर मैं इस इक्वेशन को लूँ और फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 को पहले मैं लिख लेती हूँ कि इक्वेशन 1 जो है मेरे पास क्या थी, जो कि थी 30a प्लस 3b माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें से मैं 3 को इजीली कॉमन ले सकती हूँ, प्लस b माइनस 27 0। अब ये जो 3 मैंने कॉमन लिया था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं b को इधर ही रहने दूँ, 27 को उधर उठा के रहेगी तो ये माइनस का प्लस क्या हो गया, और 10a प्लस का था तो वो माइनस का हो गया। अब ये एक मेरे पास फर्जी कीमत आ गई है b की। इसको मैं क्या करूँगी, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगी, आपकी अपनी चॉइस है, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इसमें जो है वो कोई मुश्किल नहीं है कि आपने किस में पुट किया है। ए में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं। अब जहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 2 में बी है वहाँ पे ये मैं सारी वैल्यू को पुट कर दूँगी। इस इक्वेशन को भी 0 के इक्वली पुट करेंगे। प्लस 54, 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस 10 2 जार 20a माइनस 36 इज इक्वल टू 0।
अब 11A और 20A दोनों ए की वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों को मैं प्लस या माइनस कर लूँगी। प्लस माइनस माइनस मेरे पास आ गया 9A, 20 में से 11 निकाला तो 9A। अब ये 54 और 36 को इकट्ठा कर दें, प्लस माइनस माइनस, तो 54 में से 36 निकालेंगे तो प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब 9A को मैंने इधर ही रहने दिया। अब इसके साथ 9 है तो मैंने 9 ही लगा दिया। जो भी कोफिशिएंट होता है उसे दोनों साइड्स पे डिवाइड कर लेते हैं। ये माइनस इस माइनस से कट गया, ये वाला माइनस जो है मेरे पास रह गया, तो यहाँ से ए की वैल्यू जो है मेरे पास आ गई -2। अब ए की वैल्यू तो आ गई है, तो मुझे अब बी की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, पुटिंग ए इज इक्वल टू -2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूँ, जो कि हमारे पास फर्जी कीमत है। ये ज़रा शॉर्ट इक्वेशन है, तो इसमें से वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान होगा। इसमें मैं पुट कर लेती हूँ, जहाँ पे भी ए होगा वहाँ पे मैं -2 लगा दूँगी। -2 माइनस माइनस प्लस। यहाँ से 18 को जब मैं उठा के यहाँ पे लाई तो ये भी माइनस हो गया था। ये माइनस और माइनस कट गया, तो ए की वैल्यू भी +2 ही आ गई थी। यहाँ पे +2 होगा, प्लस माइनस माइनस 27 जो है, उसमें से मैंने अगर 20 को निकाला है तो मेरे पास आ गई 7। ए की वैल्यू 22 आ गई है और बी की वैल्यू जो है मेरे पास 7 आ गई है, और मुझे चाहिए भी यही थे। इसमें जस्ट इस क्वेश्चन में जो चेंज चीज़ है वो ये थी कि यहाँ से आपने पहले फैक्टर्स बनाने थे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे फ़ायदा हासिल किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएँ। दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह।